अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपकी। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब मैं यहाँ पे आपको रोज़ मॉस के ऊपर मुकम्मल डिटेल बताने लगी हूँ, क्योंकि रोज़ मॉस जो है एक ऐसा पौधा है जो सबको पसंद है। ये आप जो मेरी बॉटल्स देख सकते हैं, ये आप मेरी पुरानी वीडियोज़ में देखें, ये मैंने हाफ़ इंच की कटिंग से सारी ये बॉटल्स बनाई हैं। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो मैं इनका जो है उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और अब देखिए ये सारी की सारी कहाँ तक पहुँच चुकी है। मतलब ये 2.25 लीटर वाली बॉटल्स हैं और उसकी लंबाई को छूते हुए ये नीचे आ गई हैं। यहाँ पे ये वाली जो थी इनकी कटिंग कर कर के मैंने मज़ीद और प्लांट्स बनाए और सबको दिए भी सही हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसके ऊपर ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए आप इस पे क्या करें। और अभी बरसात का सीज़न शुरू होने वाला है, तो उससे पहले आप इनको क्या दें कि इसमें फंगस भी ना लगे, और ऐसी खाद दें जिससे इसके फूल जो है वो बहुत ज़्यादा लगें। क्योंकि इसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है, बर्ड्स भी हैं, लेकिन उतनी हैवी फ्लावरिंग नहीं हो रही, क्योंकि ये फुल डे की सनलाइट का प्लांट है। तो सबसे पहले आपने इसकी अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी जो है वो बना के तो ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इसको सारा दिन की धूप आए, तभी ये प्लांट जो है वो फ्लावरिंग करेगा। उसके बाद आ जाते हैं इसकी मिट्टी। इसकी मिट्टी ऐसी इसको पसंद है जिसमें पानी जो है वो ड्रेन आउट हो जाए। और उसके बाद आप इसके अंदर ये वाला पौधा लगाएं, क्योंकि ये एक सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है, तो पानी इसको काफ़ी कम मिकदार में पसंद है। अगर आप इसको ज़्यादा पानी देंगे तो ये पौधा जो है, इसकी छोटी छोटी जो शाखें हैं, टहनियाँ हैं, वो नीचे से ही गलनी स्टार्ट हो जाएंगी और आपका ये पौधा ख़त्म हो जाएगा। चौथे नंबर पर आता है जब ये पौधा, इसके प्लांट के जब फूल आ जाते हैं, टहनियों पर फूल आ जाते हैं, तो आगे सीड पॉट बनना शुरू हो जाते हैं। तो हमने ये सीड पॉट जो हैं वो रिमूव कर देने हैं इस तरह से। अगर हम इसके सीड पॉट जो हैं वो रिमूव नहीं करते तो पौधा अपनी जितनी भी ताकत है वो सीड्स बनाने में लगा देगा और फूल इसके ऊपर नहीं खिल पाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं कि अब हमने करना क्या है। यहाँ देखिए इसके अंदर छोटी छोटी इस तरह की वीड्स उग जाती हैं। ये देखें, ये जब बड़ी होती हैं तभी नज़र आती हैं, और बड़े होने पे ये जड़ें भी पकड़ लेती हैं। तो जैसे ही ये छोटी हों आप इन वीड्स को निकाल दें, ताकि आपका प्लांट जो है वो सारी एनर्जी प्लांट ही ले और इस तरह की जो घास है वो प्लांट में बड़ी ना हो। अब बात कर लेते हैं इसको कि हमने इसको खाद कौन सी देनी है। बरसात का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो हमने इसको कोई भी ऐसी खाद नहीं देनी जिससे ये पौधा, इसकी जड़ें जो हैं वो फंगस पकड़ लें। क्योंकि बरसात में काफ़ी सारे पौधे जो हैं वो पानी में पड़े पड़े रह और उनकी जड़ें जो हैं वो फंगस पकड़ लेती हैं। और उन्हीं में एक ये वाला पौधा भी आता है, इसमें कीड़े मकोड़े भी ज़्यादा जो हैं वो आते हैं। एक मिलीबग नाम का एक इंसेक्ट आता है, वो इस पौधे को बहुत ज़्यादा लगता है। हाइबिस्कस हो गया या फिर उसके बाद रोज़ मॉस हो गया, मिलीबग इन दोनों को पसंद करता है। उसका ये दोनों फेवरेट प्लांट हैं। तो हमने इसको बरसात के सीज़न में, अगर बरसात आपके इलाके में ज़्यादा हो तो आप लोग इसको उठाएं और ऐसी जगह पे रखें जहाँ थोड़ा बहुत बरसात का पानी हो, या फिर आप पानी कलेक्ट करके दें और ज़्यादा पानी इसकी जड़ों को ना गला सके, ताकि इसकी जड़ें मज़बूत रहें और ये आने वाले कीड़ों से अपनी हिफाजत खुद कर सके। अब हम अगर इसको चाहें तो ऐसे फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं जो मिट्टी में जाएं, लेकिन फिर मैंने कहा कि मिट्टी में डालने से इसके अंदर जो है वो इंसेक्ट्स आ जाएंगे, फंगस लग जाएगी। तो हमने इसको क्या देना है, मैं दे रही हूँ इसको यहाँ पे एप्सम सॉल्ट का वाटर दे रही हूँ। ये जो है ये प्लांट्स के लिए सुपर फूड का काम करता है, और प्लांट्स के अंदर जितनी भी बीमारियाँ हैं वो जो है उनको बचाता है। सल्फ़र रिच है इसके अंदर, सल्फ़र वाला ही हमने अभी इसको कोई देना है ऐसा फर्टिलाइज़र। अगर चाहें तो हम इसमें यहाँ पे प्याज के छिलके का पानी दे सकते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिक हो जाएगा। और इस टाइम ऑर्गेनिक देने का बेस्ट सीज़न जो है वो नहीं है, फंगस का इशू हो जाएगा। तो ये मैग्नीशियम और सल्फ़र रिच है एप्सम सॉल्ट, आपको मेडिकल स्टोर या फिर किसी भी ऑनलाइन स्टोर से मिल जाएगा। आपने शावर बोतल ले लेनी है, यहाँ मैंने ले ली है, और इसके अंदर मैंने एप्सम सॉल्ट जो है वो पहले से ही भर लिया था ताकि वीडियो मज़ीद लंबी ना हो सके। अब आपके पास जितने भी प्लांट हैं आपने उनके ऊपर स्प्रे करना है, अच्छे से स्प्रे करना है। इससे होगा क्या, इससे हमारा प्लांट जो है इसके ऊपर मिलीबग का अटैक नहीं होगा, इसके अंदर फंगस का अटैक नहीं होगा, और जो फूलों की कमी हो रही है हमारे प्लांट्स को, मतलब उसके ऊपर बर्ड्स नहीं बन रहे और फूल कम खिल रहे हैं, तो ये हमारा जो है एप्सम सॉल्ट की वजह से ये अपना फूड बनाएगा, इसको सल्फ़र मिलेगा और कलियाँ बनाने में मदद मिलेगी, और अच्छे हेल्दी फूल हमें यहाँ पे मिल सकेंगे। तो इस तरह आपने बोतल में एप्सम सॉल्ट बना लेना है पानी के साथ मिक्स करके, और सारे अपने रोज़ मॉस को अच्छे से डाल देना है।
सही हो गया। तो ये छोटी सी वीडियो थी, आप इसको अभी केयर कर लें। मेरी ये रोज़ मॉस जो है वो देखें सारी बर्ड से भरी हुई है और आने वाले दिनों में इसके ऊपर ढेरों ढेर फ्लावर होंगे। तो अगर आप लोगों के प्लांट्स के ऊपर नहीं आ रहे तो आप लोग एप्सम सॉल्ट का स्प्रे करें। बरसात होने से पहले ही आप अपने प्लांट्स की केयर कर लें, ताकि फिर बरसात में आपको इसको कोई भी मुश्किल का सामना आपके प्लांट को ना हो। छोटी सी वीडियो थी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।